नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज में आपके साथ मुरली मनोहर। तो नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौजवान परेशान हैं। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए, बढ़ती हुई बेरोजगारी पर चर्चा करने के लिए और रोजगार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जागरूक नागरिक संगठन के राष्ट्रीय महासचिव और जाने माने बैरिस्टर रामकृष्ण भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और नौजवान हताश और निराश हैं, उसका निवारण कैसे होगा। रामकृष्ण भारद्वाज जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप एक पेशे से अच्छे वकील भी हैं और भारतीय नागरिक जागरूक संगठन के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। सबसे बड़ी समस्या इस समय जो चल रही हो बेरोजगारी को लेकर के। पढ़ा लिखा नौजवान यह सोच नहीं पा रहा है कि हम क्या करें, और विशेष करके पूर्वांचल में अगर कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ रोजगार का कोई सुविधा नहीं है। तो पूर्वांचल के नौजवानों को क्या बंबई और दिल्ली ही रोजगार करना पड़ेगा या उनको यहाँ भी काम मिलेगा? बहुत अच्छा। ये मैं समझता हूँ कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए जी। लेकिन जब चुनाव आता है तो लोग भूल जाते हैं कि रोजगार भी एक मुद्दा है जी। और उत्तर प्रदेश बिहार में जैसे पिछले बीते समय में देखा गया, कोरोना के समय में, कि लोग दिल्ली और मुंबई से पैदल वापस गांव आने पे मजबूर हो गए जी। लेकिन उसके बाद जब चुनाव आया तो कभी उस पर चर्चा नहीं हुई कि यहाँ की सरकारों को सब भूल गए, कभी उस पर चर्चा भी नहीं किया कि हम लोगों को पैदल वापस आना था और हमारी सरकार रोजगार के लिए कुछ कर नहीं रही है, मिल कल कारखानों के लिए कुछ कर नहीं रही है। तो सरकारी योजनाएं तो चल रही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमारे श्रम और सेवा योजन मंत्रालय है जी। उसके कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर जी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक दिन मैंने उनकी पूरी प्रोफाइल चेक की और हमारे बड़े भाई हैं, अच्छे संबंध है, लेकिन प्रोफाइल चेक की तो मैंने पाया कि ज्यादातर उनके बयान सिर्फ राजनीतिक हैं। रोजगार को लेकर के कोई बयान नहीं। उन्होंने कभी रोजगार को लेकर कोई जो उनका पोर्टफोलियो है उस हिसाब से, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन उनको इस पे दिशा निर्देश देना चाहिए, माथे देना चाहिए कि हर जिले में जो सेवा योजन कार्यालय हैं वो कैसे काम करें, कैसे लोगों को हर जिले में मैं समझता हूँ कि 5,000 से 10,000 के बीच में बेरोजगार युवक रजिस्टर्ड हैं जिला सेवा योजन कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमको कहीं रोजगार दिया जाए। तो उसके लिए योजनाएं भी हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट इच्छा शक्ति के अभाव में एक रोजगार मेला एक कार्यक्रम होता है जी। और रोजगार मेला में कंपनियां आती हैं, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से मैं समझता हूं, मैंने इस विषय पर बहुत, रोजगार मेला को भी अमली जामा नहीं पहनाया जाता है और उसको बढ़िया से प्रचार प्रसार भी नहीं हो पाता है कि रोजगार मेला है। और जो लोग हमारे उत्तर प्रदेश के युवा भी हैं तो जो काफी रोजगार को लेके, करियर को लेके मैं समझता हूं कि उतने गंभीर नहीं दिखते। और मैं रोजगार मेला में जब मैं जाता हूं तो ये मैं निराश हो जाता हूं कि जैसे नाम है रोजगार मेला तो 4-4, 5-5 का झुंड बना के बेरोजगार युवक आते हैं और कभी कभी मैं देखता हूँ कि ये उसके कंधे पे ऐसे रखे हुए जैसे लगता है कि मेला देखने आए, जॉब लेने नहीं आए। वो जो गंभीरता होनी चाहिए वो नहीं, तो वो बस इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे और चले जाएंगे, एंजॉय करेंगे, चले जाएंगे। तो मैं एक चीज समझा कि हमारे यूपी बिहार में लोग इसलिए नहीं कमाना चाहते कि पैसा कमाना जरूरी है, वो तब कमाना शुरू करते हैं जब पैसा कमाना, जब उनको महसूस हो जाता है कि मजबूरी है, जब उनकी शादी हो जाएगी, एक बच्चा हो जाएगा, बाप अलग कर देगा और कहेगा कि अब तुमको अपना देखो,
तब वो सोचेंगे कि नहीं हमको अब रोजगार अब हमको रोजगार करना भी चाहिए। करना तो चाहिए। उनके पास तो लेकिन विकल्प पूर्वांचल की बात अगर हम करें तो पूर्वांचल में रोजगार का जो है हाँ। कोई संसाधन नहीं है। संसाधन नहीं। पूर्वांचल को चीनी का कटोरा कहा गया। जी, 32 चीनी मिलें थी, जी, 18 चीनी मिलें बंद हो गई, जी, जी। शेष चीनी मिलें बंद होने के कगार पे है। जी, चीनी मिलों में लोगों को काम मिलता था, किसानों को भी काम मिलता था, जी, जी। वो अभी जो है पूर्वांचल से जा चुका है। जी जी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पलायन है। यहाँ के लोग जब रोजगार नहीं मिलता हाँ। तो ट्रेनों में भर भर के जो हाँ, है दिल्ली, वो मुंबई, हरियाणा कमाने के लिए जाते चले जाते हैं, या दुबई, मस्कत, जी। सऊदी के लिए चले जाते प्लेन पकड़ लेते हैं। हैं। इसका जो है समाधान कैसे निकाला जाए? इसका समाधान के लिए देखिए क्या है कि हमारे युवा वर्ग को, मैं समझता हूँ, हमारे भाई हैं, हम कभी किसी पे हम आलोचना नहीं कर रहे, समालोचना कर रहे हैं, तो हमारे भाई हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हमारी शिक्षा जो है, जो भी हमारी डिग्री है, जो इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, जो भी हमारी डिग्री है, वो डिग्री सिर्फ हमारी सफलता में 15%, ऐसा मेरा निजी मानना है कि आपकी सफलता में आपकी डिग्री 15% का योगदान है और 85% आपको मेहनत करना पड़ता है। और 85% क्या है कि आपके लिए जो डिग्री मांगी गई है, उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस है। तो इंटरव्यू का गेट जब आप खोलते हैं और कहते हैं कि मे आई कम इन सर, तो वो जो 20 मिनट है, 25 मिनट, 30 मिनट है जो आपका इंटरव्यू का, वो 85% आपने क्या सीखा है, वो नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस 85% पे डिपेंड करता है। आपकी डिग्री ने वो घुमाने को लेके और गेट खोलने तक और मे आई कम इन जो है काम कर, हाँ, वहां तक तो पहुंचा दिया। उसके बाद भीतर इंटरव्यू में जो कुछ भी होता है उसमें आपने कोर्स में क्या पढ़ा है जनरली नहीं पूछा जाता। उसमें पूछा जाता है कि हाँ भाई आपका क्या नाम है और आप अपने बारे में बताइए, या आप इस कंपनी से जुड़ेंगे तो इस कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। इस तरीके से इंटरव्यू होता है जी। और इंटरव्यू में जो 15% है उसके लिए तमाम विद्यालय, तमाम महाविद्यालय है, लेकिन इंटरव्यू को कैसे विन किया जाए, कैसे इंटरव्यू को जीता जाए, आपको जनरली मिलेगा नहीं कहीं इंस्टीट्यूट कि इंटरव्यू को कैसे जो है फेस किया, जबकि 85% उसी पे डिपेंड है सब कुछ। तो हमारा युवा इस करियर के मामले में बहुत कंफ्यूज है, उसको करियर के बारे में और भेड़ चाल का शिकार है। अपने दोस्त से पूछता है कि तुम कौन सा ले रहे हो, साइंस साइड ले रहे हो, तो मैं भी साइंस साइड ले लेता हूँ। खुद का निर्णय नहीं हो, खुद का निर्णय नहीं होता। तुम कॉमर्स ले रहे हो तो मैं भी ले लेता हूँ। तुम किस स्कूल में, किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तुम भी कर लेते हो। तो इस तरीके से तो थोड़ा सोचने की जरूरत है। और स्किल डेवलपमेंट, हालांकि सरकार इधर 2014 के बाद प्रधानमंत्री पीएम स्किल डेवलपमेंट शुरू किया है, तो हुनर है तो कदर है। हमारे युवा को जिस दिन समझ में आ जाएगा कि नहीं हमारे अंदर हुनर, हम स्किल डेवलप करें, हम टेक्निकल वो बने, तो प्रोफेशनल बने, तो हम समझते हैं कि जॉब की स्थिति से निजात मिल सकती है। तो आप सुन रहे थे रामकृष्ण भारद्वाज जी को। आज बेरोजगारी के मुद्दे पे चर्चा चल रही थी, लंबी चर्चा चली, और कहीं न कहीं आपका स्पष्ट कहना था कि नौजवान जो है तब सोचता है कि हमें रोजगार भी चाहिए जब वो शादी कर लेता है, बच्चा पैदा कर लेता है और परिवार के लोग जब उसको अलग कर देते हैं। वो शुरू से ही जो है इस फिराक में नहीं होता कि हमको रोजगार चाहिए। बड़े साफ शब्दों में हम आपको बता देना चाहते हैं कि पूर्वांचल के 28 जनपद में कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां रोजगार का जो है कोई प्रोसीजर हो, जहां लोगों को रोजगार मिल सके। 28 जनपद के लोगों को बम्बई, दिल्ली ही जाकर के रोजगार बड़े कंपनियों में या छोटे कंपनियों में लेना पड़ता है। विडंबना तो है, विडंबना यह है। तो मुरली मनोहर के साथ प्रिंस खासी।